हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे कार बात चैनल पर। आज हम इस वीडियो में आप सबके लिए बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको आज मारुति और टोयोटा का जो अलायंस है वो समझाने की कोशिश करेंगे। और मेरे को जहां तक विचार है कि आपको ये बात समझ में भी आएगी। आजकल आप जैसे गाड़ियां देखते हैं टोयोटा और मारुति सुजुकी टोयोटा की बैजिंग अपनी गाड़ियों पर लगाती है और टोयोटा मारुति सुजुकी की जो बैजिंग है वो अपने जो ब्रांड है उनके ऊपर लगाती है, जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर लगाती है। तो जैसे अब आप सबको नहीं पता होगा, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि इनका जो अलायंस है वो क्यों हुआ। इनका जो अलायंस होने का जो मेन रीजन था, वो रीजन जो सबसे ज़्यादा बड़ा रीजन था वो था टोयोटा के पास जो टेक्नोलॉजी थी वो एसयूवी टाइप की जो गाड़ियां बनाने की जो टेक्नोलॉजी थी वो टोयोटा के पास थी। और मारुति सुजुकी के अंदर जो टेक्नोलॉजी थी, मारुति सुजुकी के अंदर सिर्फ टेक्नोलॉजी थी कॉम्पैक्ट जितनी भी गाड़ियां हैं, जैसे हैचबैक जितनी गाड़ियां हैं उनको बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो मारुति सुजुकी के पास थी। तो इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने जो बात थी उनके दिमाग में, अपने दिमाग में बैठाई कि हम दोनों को है ना एक ज्वाइंट जो मेमोरेंडम है वो साइन करना चाहिए। जो एक समझौता इन्होंने किया कि जो टोयोटा थी और जो समझौते का जो टाइम था वो सन 2017 में इन्होंने आपस में बैठ के बातें की। और जो बातें करी उसमें से जो बातें निकल के सामने आई वो बातें थी, एक तो जो टोयोटा है वो अपनी इलेक्ट्रिफिकेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो मारुति सुजुकी को देगा और मारुति सुजुकी जो कॉम्पैक्ट व्हीकल की जो गाड़ियां हैं और जो डिजाइन है अपने वो सिर्फ टोयोटा को देगा। तो अब इसमें क्या था, एक पद दो काज होने वाली बात थी कि दोनों मिलकर मतलब ये अपनी गाड़ियां इंडिया के अंदर मार्केट के अंदर लॉन्च करने वाली थी। इन दोनों का जो विचार था वो विचार ये था कि हम जो गाड़ियां हमारी जो कोलैबोरेशन के साथ जो बनेगी वो गाड़ियां हम जो आउट ऑफ कंट्री इंडिया से बाहर भी हम इन गाड़ियों को एक्सपोर्ट करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा रीजन था कि जो अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है वो एनवायरनमेंट को लेकर काफ़ी सचेत थे। तो वो क्या करना चाहते थे, अपने भारत के अंदर जीरो कार्बन पॉलिसी लागू करना चाहते थे कि जो कार्बन जो उत्सर्जन जो हो रहा है अपने एनवायरनमेंट के अंदर वो बहुत कम किया जा सके। और जो CO2 की मात्रा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है उसको भी बहुत कम किया जा सके। और जो ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उनको बहुत कम किया जा सके, जो टेम्परेचर राइज हो रहा है इनकी वजह से। तो इसीलिए भारत सरकार ने इस बात पे जोर दिया, आप ऐसे इंजन बनाइए जो कार्बन उत्सर्जन को कम करे, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको कम करे और जो इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको हम कम कर सके। इसकी वजह से हमारे ग्लेशियर पिघल रहे थे और इसी की वजह से जो है मोदी सरकार ने तो थोड़े नियम है उनको टाइट किया और टाइट करने की वजह से इनको फिर अपने साथ बैठना पड़ा, क्योंकि जो इनको फिर गाड़ी की टेक्नोलॉजी जो शेयर करनी पड़ी। टेक्नोलॉजी शेयर करने में जो टोयोटा थी वो अपनी इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी शेयर करने वाली थी और जो मारुति सुजुकी थी वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्पैक्ट जो डिज़ाइन है वो शेयर करने वाली थी टोयोटा के साथ। तो इसीलिए टोयोटा और मारुति की जो गाड़ियां हैं आप रीबैजिंग के साथ देखते हो। इनमें से जो सबसे जो गाड़ी आपने देखी होगी जैसे टोयोटा ग्लैंजा है वो बलेनो, मारुति सुजुकी बलेनो यूज करती है और अर्बन क्रूजर है वो ब्रेजा के रूप में आती है या ब्रेजा अर्बन क्रूजर के रूप में अपने को देखने को मिलती है। ग्रैंड विटारा है वो टोयोटा हाइब्रिड, टोयोटा हाईराइडर के नाम से जो बिकती है और जो टोयोटा हाईराइडर है वो ग्रैंड विटारा के नाम से जो बिकती है। इनका जो दोनों का जो कंबाइंड जो स्ट्रक्चर है वो कंबाइंड स्ट्रक्चर की वजह से जितनी भी गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग होगी वो गाड़ियां अपने भारत में भी बिकेगी और आउट ऑफ कंट्री भी वो गाड़ियां एक्सपोर्ट होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी ही जानकारी लेकर हम नई जानकारियां लेकर आते रहेंगे और जिसको भी इसके बारे में नहीं पता उनको ये बात शेयर करें और अपने ज्ञान की सुइयां हैं वो बढ़ाते रहें। धन्यवाद।